नमस्कार, स्वागत है आपका तीसरी आंख न्यूज़ चैनल में। आज हम एक ऐसी जगह पर बैठे हैं जहां पर हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाएंगे जो बहुत ही छोटी उम्र में, बहुत ही आप समझिए कि जहां पर बच्चों की खेलने कूदने की उम्र होती है, उस उम्र में उसने झांसी का नाम सिर्फ प्रदेश लेवल पर ही नहीं, नेशनल लेवल पर ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर झांसी का नाम किया है। जी हाँ, आज हम आपको मिलाने वाले हैं एक बहुत ही यंगेस्ट, आप समझ लीजिए छोटी सी उम्र के इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप बोल सकते हैं, एंड्रॉयड डेवलपर आप बोल सकते हैं। हम आपको उनसे मिलाने वाले हैं। उनका नाम है अभय नामदेव। अभय नामदेव जी, आपका क्या काम है? मतलब हमने आपको देखा, आपके बारे में बहुत सुना और आपके बारे में हम यहाँ पे न्यूज़ कवर करने आए हैं। तो आप बेसिकली क्या करते हैं? ऐसा क्या किया है आपने कि इतना बड़ा आपका नाम हो गया इतनी छोटी सी उम्र में? बेसिकली मैंने अपनी एक सॉफ्टवेयर कंपनी लॉन्च करी, नेम एज पैंथर इन्फो प्राइवेट लिमिटेड। मैंने पिछले साल अपनी कंपनी जो लॉन्च करी थी, तो उसमें मैंने कुछ सॉफ्टवेयर्स डेवलप करे हैं। मैं दूसरी कंपनीज़ के लिए आईटीज़ का काम करता हूँ, उनके बैकएंड मैनेज कर, बैंकिंग लाइन का भी काम करता हूँ। इनिशियली मैं अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहा हूँ, जो मैं 6 महीने से उस पर काम भी कर रहा हूँ, वुमेन सेफ्टी के ऊपर, जिसका मैं नाम रखा है जन सुरक्षा। मैं उस ऐप पे काम कर रहा हूँ। वो ऐप बेसिकली मेन वुमेन्स के लिए काम कर रहा है, और जो गार्जियंस हैं और जो बच्चे हैं जो आज अंडर 18 है, उनके लिए बेसिकली वो काम करेगा। और जिसकी पूरी चीज़ है, अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, मैं उसे गवर्नमेंट बेसिस पर लॉन्च करूँगा। ये जो आप जन सेवा, जन सुरक्षा जो ऐप है, इसमें आपके मतलब जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपके पास उतना शायद फंड ना हो, और जो आप पूरे भारत के लिए उसको लॉन्च करना चाहते हैं, तो इसमें कितने फंड की जरूरत पड़ेगी? इनिशियली मुझे सीड फंड के लिए 20 करोड़ की लगेगी उसमें, और फिर ऐसे अगर तीसरे फेज पे अगर वो पहुंचता है, तो इस प्रोजेक्ट की ऑलमोस्ट वैल्यूएशन जाएगी 100 से 150 करोड़। 100 से 150 करोड़ की बातें अभय नामदेव जी यहाँ पे कर रहे हैं। कितनी उम्र है आपकी? 17। अब आप समझिए 17 साल की उम्र में, जहाँ पर हम और आप शायद खेलते थे, और शायद आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके शायद बच्चे भी शायद इसी उम्र के होंगे, और वो अभी शायद इसी वक्त कहीं पर खेल रहे होंगे। लेकिन अभय नामदेव जी इतनी छोटी सी उम्र में जन सुरक्षा जैसे ऐप की बात कर रहे हैं। क्या खास है इस ऐप में? इस ऐप में बेसिकली मार्केट से कुछ अलग इस तरीके से है कि आज मार्केट में एसओएस था, 10 से 15 साल पहले से ही इंडियन मार्केट में एसओएस यूज था। एसओएस को थोड़ा देसी लैंग्वेज में बता दीजिए, क्योंकि मैं और आप तो समझते हैं, लेकिन एसओएस होता क्या है? एसओएस एक इस तरीके का फीचर है जो एंड्रॉयड में और बेसिकली आईओएस में एक गवर्नमेंट की सपोर्ट के हिसाब से, और एंड्रॉयड मार्केट में क्या है, जो एसओएस मार्केट में किस तरीके से काम करता है कि हर मोबाइल के अंदर एक एसओएस है। आप सिंपली उस एक साइड बटन या फिर एसओएस एक्टिवेट करते हैं, एक इमरजेंसी अलार्म रहता है। एसओएस आप एक्टिवेट करते हैं तो आपकी एक जो कॉल रहेगी वो फॉरवर्ड हो जाएगी, जो भी आपका जैसे स्ट्रेट इमरजेंसी नंबर पे आपकी कॉल फॉरवर्ड हो जाएगी सिंपली बस। तो उस प्रोसेस का एक टेन्योर रहता था 30 से 35 मिनट का। अब बेसिकली हमारा ऐप क्या काम करेगा कि आप सिंपली एक क्लिक करेंगे, तो जो भी एक क्लिक पे ही 5 सेकंड के अंदर एक रेड अलर्ट जारी होगा, जो भी आपके नज़दीकी थाने में जाएगा अलर्ट, और साथ ही साथ जो मेंबर्स परिवार के कनेक्टेड उनके पास एक रेड अलर्ट पहुंचेगा विद लाइव लोकेशन, जिससे आपका जो भी कुछ दुर्घटना होने वाली थी उस परिवार के व्यक्ति के साथ, तो वो दुर्घटना होने से पहले पहले वो परिवार वाले या फिर प्रशासन उसे बचा पाएगा। देखिए, मैंने सबसे पहले क्वेश्चन इसलिए पूछा है ताकि आप लोगों को वीडियो का मतलब समझ में आ जाए कि बेसिकली अभय जी करते क्या है। अब हम थोड़ा इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानते, उसके बाद फिर से इसी टॉपिक पर आएंगे। अभय जी, आपने मतलब कहाँ पर आपने पढ़ाई की है जनरली? वैसे मैंने राइजिंग फ्लावर इंटर कॉलेज जो नगरे में है, नगरा झांसी में ही है। आप कहीं बोर्डिंग स्कूल में थे, कोई बहुत बड़े स्कूल में पढ़े, कोई आपने इंटरनेशनल लेवल का, नेशनल लेवल के स्कूल में पढ़ाई की है, कोचिंग की? मैंने नर्सरी से इंटरमीडिएट राइजिंग फ्लावर इंटर कॉलेज से ही कंप्लीट करी है, और जस्ट इसी साल मैंने अपनी 12th कंप्लीट करी है। अच्छा, इसी साल आपने 12th कंप्लीट की है। तो 12th में कितने परसेंटेज थे आप? 73% थे। तो जो आपने एंड्रॉयड जो सीखा है, एंड्रॉयड का जो कोर्स किया है, उसके लिए कोई अलग से कोचिंग? नहीं, उसके लिए कोई अलग से कोचिंग नहीं, सब डिजिटल मार्केट के द्वारा मैंने किया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा आपने किया है। तो आप ये बताइए, जैसा कि आपने बताया कि भाई आपने 12th की है, उसके पहले आपने 10th भी की होगी, और आप शायद सीबीएसई बोर्ड से की है ना? नहीं, यूपी बोर्ड है। अच्छा, यूपी बोर्ड से की। आप देखिए, यूपी बोर्ड से इन्होंने 10th और 12th की है। तो अब इस 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स में आप कैसे एंड्रॉयड के बारे में इतना पढ़ पाते थे, इतना सीख पाते थे? क्योंकि आप बोर्ड की भी, ऑब्वियस है कि बोर्ड की भी तैयारियां कर रहे होंगे साथ साथ। मैंने इस फील्ड को एज अ प्रोफेशन उसमें काम किया है, मुझे उस प्रोफेशन में मेरा इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने उसमें काम किया है। मैं ऐसा कोई नहीं कि मेरी पढ़ाई की फील्ड एक तरफ रहती थी। मैं ऐप डेवलप तो 8th क्लास से कर रहा हूँ। 8th क्लास से आप ऐप डेवलप कर रहे हैं? आप उसे गूगल प्ले कंसोल पे भी चेक कर सकते हैं, मेरी आईडी गूगल प्ले कंसोल पे 8th क्लास से अवेलेबल है।
अच्छा, जो कंसोल एक मैं आपको बता दूं, एक प्लेटफॉर्म होता है ना, हाँ, जिसमें आप गूगल प्ले स्टोर पे ऐप डालते हैं उसके जरिए। प्ले स्टोर पर आप जो ऐप होस्ट करते हैं उसके लिए आपको एक आईडी बनानी पड़ती है, और उन्होंने वो आईडी मतलब जब वो 8th स्टैंडर्ड में थे तब से वो अपना वो ये काम कर रहे हैं। तो मतलब कैसे ये इंटरेस्ट, आपके परिवार में कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है कोई? इस फील्ड में तो कोई नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट जागा था कुछ दोस्तों के साथ, फिर मैंने उस चीज़ में स्टार्ट किया था। मतलब 8th क्लास में आपका इंटरेस्ट दोस्तों के संग एंड्रॉयड डेवलपिंग में लग गया। देखिए भाई, 8th क्लास में जो बच्चे होते हैं जनरली उनका इंटरेस्ट होता है कि हम फुटबॉल खेलें, क्रिकेट खेलें, पापा से नई साइकिल मंगा लें, या हो सकता है बाइक मंगा लें, क्योंकि आज के बच्चे एडवांस हो गए। लेकिन इनका इंटरेस्ट कि हम एंड्रॉयड सीखें। आपने अभी तक कितने ऐप डेवलप कर दिए? रिसेंट में अभी तक तो पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से 22 ऐप 8 गेम थे हमारे। अब इसके हिसाब से अगर मेरे कुछ ऐप अभी फ्लॉप भी हुए मार्केट में, क्योंकि इतना फंड नहीं था कि उसे प्रॉपर बेसिस पे अगर लॉन्च करूं, तो अभी मेरे 32 ऐप्स 8 गेम्स हैं और 4 सॉफ्टवेयर है। वो सॉफ्टवेयर हैं स्कूल मैनेजमेंट और आपके जैसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट हुआ, आपका बिलिंग मैनेजमेंट, इस टाइप के सॉफ्टवेयर जो पेड सॉफ्टवेयर्स हैं। और बाकी ऑलमोस्ट अब मैं पूरी मार्केट में से पेड मार्केट में से काम कर रहा हूँ। पहले मैं बेसिकली ऐप जो डेवलप करता था, जो प्ले स्टोर पर डालता था, एड्स के थ्रू से अर्निंग करता था। लेकिन गूगल प्ले की एक राइट्स हैंगे जिसमें आप 18 के नीचे अगर होते तो आप उसे होस्ट नहीं कर पाओगे। इस चक्कर में मेरे गूगल एड से मैं अभी बैन हूँ, इसमें कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है उसका मेरा। अच्छा, तो आपकी जो शुरुआती अर्निंग शुरू हुई थी वो कब से हुई थी? शुरुआती अर्निंग जब 9th में था उस टाइम मेरी हुई थी, लेकिन $75 की, जो मैंने 4 से 5 दिन में रीच आउट किया था। मेरे 2 ऐप जो सक्सेस हुए थे, लेकिन 4 से 5 दिन में $75 आपने 2 ऐप से कमा लिए थे। हाँ, मगर गूगल की गाइडलाइंस के हिसाब से अंडर 18 उसमें होस्ट नहीं कर सकते। हाँ, तो आप बैन हो गए। तो चलिए, वो तो आपकी उस टाइम की अर्निंग हो गई। अगर हम आज की अर्निंग की बात करें कि आज आप पर मंथ के हिसाब से कितना, मतलब एक मोटा मोटी कमा लेते हैं? अर्निंग तो डायरेक्टली शो नहीं कर सकता क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइन। फॉर एन एग्जांपल, आप कुछ भी एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे अभी आपके हाथ में आईफोन 12 है, तो क्या आप आईफोन 12 एक ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं अपनी अर्निंग से? ऐसे आप एग्जांपल सेट कर सकते हैं। नहीं, मैं अपनी कंपनी से कोई एक प्रॉपर मंथली इनकम नहीं लेता हूँ। मैं कंपनी में एक इक्विटी होल्डर हूँ। ओके। अपनी कंपनी में, और कंपनी की बेसिकली मेरा पूरा जो भी काम है सब मेरा वैल्यूएशन बेसिस पे चलता है। आज कंपनी की वैल्यूएशन 10 करोड़ है। अच्छा, कंपनी की वैल्यूएशन 10 करोड़ रुपए। आप समझिए कि ये 17 साल के हैं और 10 करोड़ की इनकी कंपनी की वैल्यूएशन हो चुकी है। तो अभय जी, इसके अलावा कोई और इंटरेस्ट है आपका? मतलब आप ऐप एंड्रॉयड डेवलपर हैं, इसके अलावा कुछ और इंटरेस्ट जिसमें भी आप थोड़ा टाइम देते हो? ट्रैवलिंग करते हैं आप? हाँ, मीटिंग्स के लिए जाना ही पड़ता है, गुड़गांव से दिल्ली। गुड़गांव से दिल्ली या दिल्ली से मुंबई। आपको बता दें कि इनका ऑफिस बॉम्बे में है। हाँ, आपका मुंबई ऑफिस में। है। गुड़गांव में भी शायद ऑफिस है। गुड़गांव में ऑफिस नहीं है, लेकिन गुड़गांव में जो मेरा लास्ट प्रोजेक्ट है वो गुड़गांव में ही चल रहा था, इसी के लिए मुझे गुड़गांव जाना पड़ता है। अच्छा, गुड़गांव मतलब ऑफिस सेटअप नहीं है, लेकिन आप हाँ, वहाँ प्रोजेक्ट के लिए जाना पड़ता है। अच्छा, प्रोजेक्ट के लिए जाते रहते हैं। आप समझिए कि ये मतलब एंड्रॉयड के मीटिंग्स के लिए अपना ट्रैवलिंग का शौक भी पूरा करते हैं। तो आपको परिवार को, जब आप अकेले जाते होगे ऑब्वियस है, तो आपके परिवार को इससे कोई दिक्कत नहीं होती? तो बगल में आपके इनके शायद पिताजी बैठे हैं। आपका क्या नाम है सर? विनोद नामदेव है। विनोद नामदेव। क्या करते हैं आप? मैं रेलवे कॉन्ट्रैक्टर हूँ। तो आपको कैसा लगता है, आपका बच्चा आज, आप समझिए उतनी उम्र नहीं है, लेकिन छोटी सी उम्र में इतने बड़े मुकाम पे पहुंच गया है, तो आपको कैसा लगता है? मैं गट फील करता हूँ, अपने आप में प्राउड। आपको अच्छा लगता है कि आप समझिए, जब हम गली से आ रहे थे तो हमने आपके बेटे का ही नाम लिया कि भाई इनका घर कहाँ पे है, तो उन्होंने तुरंत बता दिया कि आप 4 कदम छोड़ के, मतलब 4 घर छोड़ के चले जाओ, चैनल लगा है, वो अभय जी का ही घर है। तो आपको अच्छा लगता है ये चीज़? ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि मेरा पूरा संसार में ये वर्ल्ड में नाम हो गया एक तरीके से, कि मान के चलो इंटरनेशनल रिकॉर्ड। आपने कभी सोचा था कि ऐसा होगा? ऐसा सोचा तो नहीं था मैंने। आप भी सॉफ्टवेयर फील्ड से नहीं है, आपके परिवार में कोई सॉफ्टवेयर फील्ड से नहीं है, लेकिन भाई आपके लड़के ने आपका इतना बड़ा नाम किया है, तो मतलब अब आगे का क्या रूपरेखा आप तैयार करना चाहते हैं? आगे किस तरीके से इनको आगे पढ़वाएंगे, या फिर इनकी कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, इनकी मदद करेंगे, क्या करना चाहते हैं आगे? मैं इनको पढ़ाना भी चाहता हूँ, प्लस ये कंपनी में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ाना चाहता हूँ। देखिए, परिवार का पूरा सपोर्ट है, मतलब कुल मिलाकर। कभी पापा ने ये कहा कि ये क्यों कर रहे हो यार, अपना पढ़ाई पे ध्यान दो? इस चीज़ पे तो किसी ने कोई रोक टोक नहीं किया। पूरा परिवार का, आपका परिवार आपके साथ है। देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल है और कितना बढ़िया इन्होंने एक टैलेंट दिखाया है और झांसी का नाम रोशन किया है। और एक इन जैसे हम उम्र बच्चों के लिए इन्होंने, आप समझिए कि एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि अगर आप में लगन हो, अगर आप किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हो, तो उम्र आपके आड़े नहीं आ सकती। 17 साल की उम्र में ये कंपनी के सीईओ, आप समझिए कोई छोटी मोटी बात नहीं होती कंपनी की सीईओ बनने में। और फाइल्स भी उनके पास हैं, सारा उनका रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट से। लगातार उनकी जो सुरक्षा, जन सुरक्षा ऐप है, उसके बारे
बारे में लगातार बातें चल रही हैं जैसा इन्होंने बताया है, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। इनके कुछ मित्रगण भी यहाँ पे बैठे हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। आप भी यहाँ पे आइए, आप भी आइए, आप इन्हीं के मित्र हैं ना? क्या नाम है आपका? हेमंत साहू। हेमंत साहू। तो आप कब से जानते हैं इन्हें? हम भैया को कम से कम 1 ईयर से जानते हैं। तो आप कैसे जानते थे, मतलब आप इनके संग में पढ़े हैं? हाँ, स्कूल से तो एक ही पढ़े हैं, पर लेकिन पहले से ज़्यादा मुलाकात नहीं थी। भैया क्रिस ने मेरी मुलाकात करवाई भैया से, और भैया इसने बताया था कि भैया कोडिंग सिखाते हैं, वो आगे भैया ने बढ़ाने। तो आपने इनसे कभी सीखा कुछ? हाँ, सीखा है कोडिंग वगैरह। आपको आती है कोडिंग? हाँ, थोड़ी बहुत आती है, ज़्यादा नहीं सीख पाया, अभी तो थोड़ा ही टाइम हुआ है। मतलब आप इनके स्टूडेंट्स, आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र 16 है। आप समझिए कि इनकी उम्र 17 साल, इनकी उम्र 16 साल, ये इनके गुरु हैं कोडिंग में। तो ये कितनी बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि भाई इन जैसे मतलब युवाओं को, इन जैसे, अभी युवा तो हम नहीं कह सकते अभी, हालांकि अंडर 18 है तो ये अभी एडल्ट भी नहीं है, लेकिन इन जैसे टैलेंट को भारत सरकार पर ध्यान देना चाहिए, भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए, और इनको वो मौका देना चाहिए जिस मौके के ये वेट कर रहे हैं, जिसके लिए ये लायक हैं, क्योंकि इनमें बहुत टैलेंट है और शायद आगे जाकर ये भारत का नाम बहुत बड़े स्तर पर, बहुत बड़े रूप में बढ़ा सकते हैं। हम इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर कृष पिपारिया। आप कैसे जानते हैं? सर मेरे को इनके बारे में पता चला था, तो इस वजह से मेरा इनसे कांटेक्ट हुआ है। नहीं, कैसे पता चला था? ये पहले लोग इनके मोहल्ले के हैं आप? नहीं, मैं तो नगरी में ही रहता हूँ, लेकिन इनके मोहल्ले का नहीं हूँ। लेकिन पहले कोडिंग के बारे में मेरे को पता चला था, तो मैंने इनसे आप भी कोडिंग करते हैं? हाँ, थोड़ी थोड़ी मैंने भी सीखी हुई है पहले। इनसे ही सीखी है? हाँ, इनसे ही सीखी है। आप बताइए कि ये मतलब अब इतने कैसे लोग हैं, कितने लोग हैं जिनको आपने सिखाया है? मैंने डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपने ऐप का प्रमोट भी किया था। इसके थ्रू मैंने कुछ गुजरात के भी छोटे छोटे बच्चों को भी पढ़ाया है। यूट्यूब या कुछ ऐसा मैंने प्लेटफॉर्म? डिजिटल मार्केट नहीं, यूट्यूब के थ्रू नहीं, मैंने अपने खुद के ऐप के थ्रू ही पढ़ाया है। अच्छा, पैंथर टेक्नोकिड्स जिसका, उसकी मैंने मार्केटिंग करी थी, कुछ फंड के इशू के चक्कर में मैंने उसे 3 महीने से बंद किया है। उसमें थोड़ा कॉस्टिंग ज़्यादा लग रहा था और रिटर्न ऑफ रेवेन्यू उससे कम आ रहा था, इसलिए मैंने उसे कुछ बंद किया है। पहले उसमें दिल्ली के भी मैंने कुछ बच्चे पढ़ाए हैं। मैं उसे चाहता था कि ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे उसे लॉन्च करूं, लेकिन मार्केट में उस फील्ड का बहुत कंपटीशन था और मेरे से ज़्यादा, हालांकि मुझे लग रहा है जैसे जो बायजूस वगैरह हैं, हाँ, उनसे आपका कंपटीशन उनके पास फंड का बहुत ज़्यादा ही है, उनके पास फंड, तो जिससे उनकी मार्केटिंग भी, उनकी स्कोप अच्छा है। मेरे पास इतना फंड नहीं था कि मैं उस फील्ड में रेस कर पाऊँ, क्योंकि मार्केट में पहले ही 2 से 3 बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स थे, तो इन्वेस्टर भी इस फील्ड में फंड लगाने के लिए थोड़े कम इच्छुक थे। तो अभी भी आप क्लासेस देते हैं? नहीं, अभी क्लासेस तो थोड़ा बंद है जब से मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। तो समझिए भाई कि ये पढ़ाते भी थे, पढ़ते भी थे, काम भी करते थे, मतलब अपने ऑफिस में भी सब काम करते थे और ये सारी चीज़ें बराबर करते थे। एक सबसे बड़ी जो कमी मुझे इनके सपोर्ट में लग रही है, वो लग रही है फंड की। सही हूँ मैं? हाँ। फंड इनके पास अगर हो, जो कि नहीं है, अगर वो इनके पास फंड हो, तो मुझे लगता है कि ये एक टॉप क्लास ऐप जो अलग अलग फील्ड्स में है, ये एक ही फील्ड की बात नहीं कर रहे हैं, बायजूस जैसे ऐप को कम्पीट करने की बात कर रहे हैं, ये सुरक्षा जो सेफ्टी होती है उसकी भी बात कर रहे हैं, गेम्स भी ये डेवलप करते हैं, मतलब ऑल इन वन का टैलेंट इनके पास है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूं कि ऐसे टैलेंट को, हालांकि झांसी का ये टैलेंट है, तो झांसी के प्रतिनिधियों से भी मैं बोलना चाहता हूं कि इस टैलेंट को उभारने के लिए आप सपोर्ट कीजिए, जैसे भी हो आप इनको अपना सहारा दीजिए, क्योंकि आज आप इनको अगर सहारा देंगे तो भविष्य में यह टैलेंट बहुत आगे जा सकता है। तो और भी कुछ अगर कहना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप, तो बिल्कुल कहिए। अपने साथियों से जो आप जैसे युवा हैं, कुछ आप मैसेज देना चाहते हैं? बेसिकली बस मेरा एक यही मैसेज है कि आप जैसे अपना 10 से 15 साल अगर किसी तैयारी में व्यर्थ देते हैं, इससे बढ़िया आप अपना खुद का कोई स्टार्टअप लॉन्च करके उसमें इतना समय देंगे तो वो स्टार्टअप, हाँ, जरूरी नहीं है कि आप कोडिंग ही करें। हाँ, कोडिंग ही करें, आप अपना कोई सा भी एक स्टार्टअप उसे लॉन्च करके आप 10 से 15 साल किसी भी गवर्नमेंट चीज़ की तैयारी के लिए, गवर्नमेंट में इतना विश्वास रखते हैं तो गवर्नमेंट ने खुद स्टार्टअप स्कीमें लॉन्च करी है, उसके तहत आप अपना स्टार्टअप लॉन्च करिए। ये देखिए कितनी अच्छी थॉट है कि भाई आप किसी भी चीज़ की अगर तैयारी कर रहे हो और अगर आपको लग रहा है कि आप उस तैयारी में अगर नहीं निकल सकते हो, आपको चांसेस नहीं दिख रहे हैं कि आप उसमें फेल हो सकते हो, तो आप अपना कोई स्टार्टअप साइड बाय साइड शुरू कर सकते हो। भविष्य में शायद वो स्टार्टअप आपका एक बहुत बड़ा बिजनेस बन जाए। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखा होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि झांसी का यह टैलेंट रुके ना, इसका जो असर है ये पूरे देश में दिखना चाहिए, प्रतिनिधियों तक इनकी बात पहुंचनी चाहिए, तो उसको शेयर करना जरूर बनता है। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।